हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे किशोरी कृपा चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके द्वारा पूछे गए कुछ सवाल जो कि अघन मास के गुरुवार के बारे में पूछा गया है, तो उन सभी सवालों के जवाब देने वाली हूँ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि अगर आपने ये व्रत शुरू किए हैं तो आपसे कोई भी गलती ना हो, कोई भी नियम आपका खंडित ना हो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएँ। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, पसंद आए, तो आप अपनी फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि सबसे पहला सवाल पूछा गया है कि दीदी, गुरुवार के दिन माता महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है, इतनी बड़ी पूजा होती है, और आप कहती हो कि घर में पोछा नहीं लगाना है, तो फिर साफ़ सफाई कैसे की जाएगी? तो फ्रेंड्स देखिए, गुरुवार का दिन वो चाहे अघन के गुरुवार हों या फिर नॉर्मली जो गुरुवार आते हैं वो हों, ठीक है, आपको किसी भी गुरुवार के दिन घर में बहुत ज़्यादा पोछा हो गया और धुलाई हो गई, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसके लिए आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए, आप ना बुधवार की शाम को अपना खाना पीना कर लें, उसके बाद आप दोबारा से पोछा कर दें घर में, ठीक है। सुबह उठें गुरुवार की सुबह, उस दिन सिर्फ आप झाड़ू लगाएं और एक आप कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल लें, और सादा आप ताज़ा जल ले सकते हैं, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लें, ठीक है। और उससे आप किसी फूल से, किसी आप पेड़ के पत्ते से, जैसे आम का, अशोक का कोई पत्ता आपको मिल जाए, आप उससे अपने पूरे घर में उस जल को छिड़किए हर जगह, केवल अपना बाथरूम छोड़कर। इससे आपका घर बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कहते हैं गुरुवार के दिन अपने घर को हल्का नहीं करना चाहिए, जैसे कि ज़्यादा साफ़ सफाई हो गई, या फिर अपने घर से कबाड़ निकालना हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा कपड़े धोना हो गया, या फिर नाखून काटना, शेविंग करना। और महिलाएं अक्सर करके गुरुवार के दिन अपने बाल ना धोएं, ठीक है। अगर ये सारे कार्य महिलाएं करती हैं ना, तो इससे आपके घर में धन की किल्लत बनी रहती है। हमेशा आपके घर में आप देखेंगे धन नहीं ठहरेगा, चाहे जितनी भी इनकम आ जाए, लेकिन वो ठहरता नहीं है, किसी न किसी रास्ते वो घर से चला जाता है। तो उससे बचने के लिए आपको गुरुवार के ये नियम हमेशा से अपनाने चाहिए। आप चाहे गुरुवार का व्रत करें और या फिर ना करें। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हल्दी मिले हुए जल से छिड़काव, तो फ्रेंड्स, ऐसा करने से आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, और जहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा कम होती है वहाँ पर माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं, ठीक है। तो आप अब जब भी आप गुरुवार व्रत की पूजा करेंगे, ठीक है, तो आप अपना बुधवार की शाम तक पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर लें। अच्छा, दूसरा सवाल ये आया था कि दीदी, आप जो है बुधवार की रात में ही रंगोली बना देती हैं। तो देखिए, बुधवार की रात में हम रंगोली इसलिए बनाते हैं, और फ्रेंड्स, मैं क्या, जितने भी लोग अघन गुरुवार के व्रत करते हैं वो सभी लोग सुबह में, क्योंकि उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करनी होती है, और अगर वो सुबह में रंगोली बनाएंगे और ये सारे कार्य करेंगे ना, तो सारा समय उनका इसी में निकल जाएगा, और तब तक सूर्य उदय हो जाएगा। तो जो माता की चौकी लगती है ना, वो ब्रह्म मुहूर्त में ही लगती है। उसी समय हम अखंड दीप जलाते हैं, कलश की स्थापना करते हैं। तो क्योंकि पोछा तो घर में होना नहीं है, तो बुधवार की शाम को या रात को 8 या 9 बजे तक हम पूरे घर को अच्छे से दोबारा से पोछा करके और हम रंगोली डाल देते हैं, जिससे कि सुबह जब हम उठें तो केवल हम झाड़ू लगा के घर के और नहाकर गंगाजल छिड़कना है, स्नान आदि से निवृत्त होके हम अपनी पूजा पाठ पूरे विधि विधान से कर सकें। क्योंकि हमें दहलीज पर भी रंगोली बनानी होती है, दहलीज पर दीपक लगाए जाते हैं, और माता तुलसी के सामने भी दीपक लगाया जाता है। उसके बाद हम अपने घर के मंदिर की जो हम चौकी लगाते हैं वो पूजा हमें करनी होती है। यहाँ तक कि फ्रेंड्स, हमें पूजा की सारी तैयारियाँ ना रात को ही करके रखनी होती हैं, जैसे कि कलश में लगाने के लिए पंच पल्लव हमें चाहिए होते हैं, गंगाजल एक जगह रखना, हल्दी, सुपारी, सिक्का, ये सारी चीज़ें एक जगह रखना, माता को क्या भोग लगेगा वो सारी चीज़ें एक जगह हमें ढक के रखनी होती हैं, कौन से वस्त्र पहनने हैं, कौन से गहने पहनने हैं, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था हमें बुधवार की रात में ही करनी होती हैं। तो एक तो इससे हमारा समय बचता है और टाइम से हमारी पूजा हो जाती है, और दूसरा ये कि घर में जो लोग भी सोए हुए रहते हैं उनकी नींद में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं होती है। क्योंकि अगर उस समय हम ये सारे काम करेंगे ना, तो क्या होगा ना, शोर भी होता है, आवाज़ें भी होती हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमें ये सारी तैयारियां एक रात पहले ही करके रखनी होती हैं। अच्छा, अब ले लेते हैं हम अपना अगला सवाल, जिसमें कि पूछा गया है कि दीदी, जैसे कि 4 गुरुवार ये व्रत किए जाते हैं,
और अगर किसी गुरुवार को पीरियड हो जाए तो हमारा जो व्रत है क्या वो गिना जाएगा? तो देखिए बिल्कुल गिना जाएगा। आपको सिर्फ उस व्रत की पूजा नहीं करनी है, ठीक है, पूजा आप किसी और से करा लेंगे, लेकिन व्रत आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, और व्रत आपके पूरे माने जाएंगे। ये तो देखिए फ्रेंड्स हर महिला के साथ दिक्कत होती है, हर लेडीज़ के साथ ऐसी स्थिति बन ही जाती है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि स्नान आप जरूर करेंगे, ठीक है, साफ स्वच्छ आप वस्त्र पहनेंगे और आपने जो भी मंत्र आप करते हैं माता लक्ष्मी का, भगवान विष्णु जी का, वो मंत्र आपको ज़्यादा से ज़्यादा जपना है, ठीक है। माला पे आप जाप नहीं करेंगे, मन ही मन में करना है, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा अब हम लेते हैं अगला प्रश्न, जिसमें कि पूछा गया है कि क्या दीदी इस व्रत का उद्यापन जरूरी है, और इस व्रत का उद्यापन हम सुबह करें या शाम को करें, क्या इस व्रत में हम कन्या बुला सकते हैं? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस व्रत का उद्यापन बेहद ज़रूरी होता है, तो बिना उद्यापन के ये व्रत अधूरा माना जाता है, ठीक है। तो आप उद्यापन छोटे रूप में करें, बहुत बड़े रूप में ना करें, ठीक है, लेकिन उद्यापन आपको ज़रूर से करना है। दूसरा ये कि इसका उद्यापन जो है शाम के समय किया जाता है। आप सुबह में सारा दिन व्रत रहें, जैसे आप पूजा करते हैं वो करें, शाम के समय आप मीठा भोजन बनाएंगे और महिलाओं को आप ज़रूर से आमंत्रित कर दें एक दिन पहले ही। तो फ्रेंड्स आप 3, 5, 7 कितनी भी आप महिलाएं बुला सकती हैं। अगर इतनी सामर्थ्य नहीं है ना, तो कम से कम आप एक महिला को बुला के उनको अच्छे से आप मीठा भोजन कराएं, सुहाग सामग्री दें, कुछ दक्षिणा दें और इस तरह से उनको विदा करें, ठीक है। ये भी आपका उद्यापन ही माना जाएगा। अच्छा, दूसरा ये कि जो भी आप लक्ष्मी जी के पास जो भी सामग्री चढ़ाते हैं, चाहे वो सुहाग की सामग्री हो, चाहे वो दक्षिणा हो, वो आपको किसी को भी नहीं देनी है, ठीक है। आप जो भी चीज़ें दान करेंगे, मतलब जो भी आपने महिलाएं बुलाई हैं उनके लिए आप जो भी चीज़ें रखेंगे वो आपको अलग से लेनी होगी। और अगर आप कन्या बुलाना चाहते हैं तो बुला सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको सुहागन महिलाओं को आज के दिन बुला के भोजन कराना है। आप ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भी घर बुला के भोजन करा सकते हैं, उन्हें भी आप जो भी वस्त्र हो गया, दक्षिणा हो गई, जो भी आप दान करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उद्यापन कितने बड़े रूप में या कितने छोटे रूप में करना चाहते हैं, लेकिन कीजिएगा ज़रूर, ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये भी आया था कि क्या माता लक्ष्मी को हम आज के दिन सब्जी पूरी का भोग लगा सकते हैं? तो देखिए आप लगा सकते हैं सब्जी पूरी का भोग, लेकिन क्योंकि आज के दिन नमक नहीं खाया जाता है तो एक तो आप उस सब्जी का सेवन नहीं करेंगे, दूसरा ये कि माता लक्ष्मी को आप हो सके तो दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाएं, जैसे कि दूध से बनी हुई खीर हो गई, दूध से बनी हुई मिठाई हो गई, आप मीठे दही का भी भोग माता को लगा सकते हैं। इसके अलावा आप मखाने का, बताशे का और मिश्री का, ठीक है, इनमें से किसी भी चीज़ का आप भोग लगा सकते हैं। आपको ध्यान यही रखना है कि खुद भी मीठी चीज़ें ही खानी है आज के व्रत में, और हो सके तो माता लक्ष्मी को भी आप मीठी चीज़ों का ही भोग लगाएं। और जैसे सुबह की पूजा में देखिए उस समय इतना टाइम नहीं होता है कि हम खीर बना सकें, खीर का भोग लगा सकें, तो आप दूध का भोग भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन संध्या के समय में आप खीर बना के भोग लगाएं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपके द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।